सबसे पहले तो वेलकम करते हैं सर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख कारगिल की तरफ से आपको। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें, क्या कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑपरेशन रहेगा सर इंडियन आर्मी को इस तरह के प्रोग्राम आइंदा आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए? क्या कोऑर्डिनेशन रहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख द्वारा? सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार जूले। थैंक यू फॉर दी क्वेश्चन। अच्छा सवाल आपने पूछा। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है, पहले तो मैं ये बताऊं कि आज का ये चैप्टर 2 जो पिछले साल एक प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ समाज को जोड़ने का, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने करीब मार्च के महीने में एक मीटिंग की थी सभी कम्युनिटी के साथ। तो यूजी के कोर्सेज़ में हमने एक कम्युनिकेशनल स्किल का कोर्स लिया है, जिसमें हमने बात की है, दर्दी आर्यन की बात करी है और भी भाषाओं की बात करी है। तो मेरा ये मानना है कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो इस आर्यन वैली के पहचान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। मैं ये प्रयास करूंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो इनकी खोई हुई या खोती हुई पहचान है, यानी कि आने वाले समय में इनकी भाषाएं इंडेंजर्ड हो जाएंगी, लोग शब्दों को भूलने लगेंगे। आज के ज़माने में भी बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको अपने पुराने शब्दों को मालूम नहीं होगा। तो हमारा प्रयास ये है कि उनकी पहचान को कैसे हम लोग जिंदा रखें, और ये बच्चों को समय समय पे कैसे एहसास दिलाएं कि वो एक उच्च कुलीन समाज से आते हैं। ये जो समाज है आर्यन समाज, इसकी जो जानकारी है बच्चों में आए, खान पान में आए, पहनावे में आए, उनके सारे जो रिचुअल्स हैं उसमें आए। ये हमारा प्रयास है। इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी आगे आ रही है। और अभी शायद मुझे लगता है कि मैंने जैसे बताया कि म्यूज़ियम के साथ हमने एमओयू किया है, उसको भी लेके हम लोग अपने बच्चों को म्यूज़ियम भेजेंगे। और यहाँ जितने भी वार मेमोरियल्स हैं, जिससे हम बच्चों को देश के साथ जोड़ सकें और उनको अपने समाज के साथ जोड़ सकें, ये प्रयास है। और जहाँ आपने बात करी फोर्सेस की, तो जहाँ पे मैंने आर्म फोर्सेस सिर्फ सुरक्षा नहीं करती है देश की, आर्म फोर्सेस समाज की भी सुरक्षा करती है, उनकी पहचान की भी सुरक्षा करती है। तो जितने कठिन रास्ते हैं, उन रास्तों को या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, स्कूल में हेल्प करने में, या म्यूज़ियम बनाने में आर्म फोर्सेस अपने आप आगे आती है। और हम उसके सहयोग में इसलिए उतरेंगे कि टेक्निकल नॉलेज जो है वो हमारे पास है, तो उसको हम इस्तेमाल करके समाज के साथ जुड़ के एक अच्छा कार्यक्रम कर सकेंगे, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। यही सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब से आपने एज ए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आप 3rd वाइस चांसलर है सर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, काफ़ी सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिले, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले। लास्ट ईयर आपने इसमें बहुत बड़े पैमाने पे इवेंट जो ऑर्गेनाइज की, प्रोग्राम्स में भी आपने काफ़ी डेवलपमेंट लाए सर। और हमने सुना कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का भी आपने कोर्स शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग रहेंगे सर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, स्पेशली कारगिल कैंपस, ले कैंपस? देखिए, दोनों कैंपस हमारे लिए तो दो आंख जैसी हैं। हम उनको बांट के नहीं देखते हैं। तो जो पहले क्या हुआ करता था कि कुछ कोर्सेज ले में चलते थे और कुछ कोर्सेज करगिल में चलते थे। मैंने क्या किया कि सारे कोर्सेज बराबर कर दिए। जो हम ले में चलाएंगे वो करगिल में भी चलाएंगे, और जो करगिल में चल रहे थे उसको ले में हमने खोल दिया। अब ये है कि बच्चे हमारे पास उतने नहीं मिलेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ 500 बच्चों का है इस साल, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं 500 से ज़्यादा ही बच्चे आपको एडमिशन में मिलेंगे। आप इस बात को रिकॉर्ड देख लेंगे आने वाले समय में, जुलाई में, 1 महीना बाकी है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि आप रिसर्च पे ध्यान दें। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से, आपने आज एक पीएचडी के वर्क को देखा, एक एंथ्रोपोलॉजी की मैडम ने, देशकिन मैडम ने अपनी बात को कही, लेकिन ये बच्चे ये कार्य करके उनको पीएचडी मिल गई, उनको नौकरी मिल गई, लेकिन इस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि हमारे पास स्कोप ही नहीं था। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन पीएचडी प्रोग्राम्स को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे समाज को यहीं रह के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मेरे प्रयासों में है। बच्चों को बाहर जाए वो अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर अपने माटी से प्यार है, अपने मम्मी पापा को का भी ध्यान रखना, अपने खेतों का ध्यान रखना, अपने जानवरों का, अपने एनवायरनमेंट का, अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का, इन सबको जोड़ने के लिए हमारा प्रयास है कि बच्चे अपने माहौल में ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं और विश्वास के साथ पनपते हैं। दिल्ली में जाके या बाकी जगहों में जाके पहचान कहीं ना कहीं खो जाती है, या बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में गुमसुम हो जाता है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ बच्चे को यही वो सुविधा दूँ जो दिल्ली में मिलती है। तो अगर वो सुविधा मैं दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु जैसी जगहों की सुविधा आपके घर पे लेकर आ जाऊँगा,
तो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा प्रयास। आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते पहले यूनियंस एसोसिएशन बनने नहीं दे रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, उसका तो मुझे रीज़न पता नहीं, अब तो यूनियन भी बन गया है सर, प्रेसिडेंट भी, उनको क्या सपोर्ट रहेगा सर आपका एज ए वाइस चांसलर? देखिए यूनियन ये शिक्षा जो है, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, बच्चों को लीडरशिप की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को फोर्सफुली रोकेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ता है। तो बच्चों को थोड़ा सा लीडरशिप में आने का मौका देना चाहिए, उसको सही तरीके से सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये हमारा काम है। तो इसलिए मैंने जो लिंग 2 कमेटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसके डायरेक्टिव दिए हैं कि ये ओपन इलेक्शन नहीं होता है, ये एक्चुअली स्टेप बाय सिलेक्शन होता है, और उसमें वो बच्चा जो पाता है वोट, वो एक सिलेक्टेड ग्रुप के थ्रू ही पाता है, और वो एक सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.